नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। भारत और फिलीपींस के बीच आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की बिक्री के लिए 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा तय हुआ। इस सौदे पर दोनों देशों की तरफ से हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच हुई इस डील की जानकारी दी। भारतीय अधिकारियों ने इसे लेकर मीडिया को बताया कि दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों और फिलीपींस के प्रतिनिधिमंडल के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर करार पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्रालय ने दोनों देशों के सौदे को महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति के लिए ये अनुबंध एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि फिलीपींस ने भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से इस सौदे को लेकर एक अनुबंध किया है। जनवरी के शुरुआती दिनों में फिलीपींस ने भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के करीब 375 मिलियन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इसके तहत भारत फिलीपींस नेवी को तट आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करेगा। दोनों देशों के बीच हुए इस सौदे के दौरान ब्रह्मोस के सीईओ अतुल डी राणे, डिप्टी सीईओ संजीव जोशी, लेफ्टिनेंट कर्नल आर नेगी और प्रवीण पाठक के साथ ही भारत में ब्रह्मोस एरोस्पेस की भारतीय टीम मौजूद रही। It's a wonderful deal. BrahMos Aerospace has signed a $374,962,900 deal with the Philippines Marines. This was signed today by the Secretary of Department of National Defense of Philippines and myself. It's a deal for the BrahMos missile system and something which will strengthen the partnership between Philippines and India. And sir, what is the importance of this deal for the countries? As far as we know, this is the major and the first deal which India has signed for a major full weapon system. This paves the way for many more to come forward. The Philippines government has chosen BrahMos as a company, and even after the signing of the implementing arrangement for defense equipment, they chose BrahMos as the first system which they want to buy, which shows that BrahMos is important for them, but they obviously have many more things to come ahead. इस करार के बाद डिफेंस इंडस्ट्री में फिलीपींस भारत का पहला ग्राहक बना है। अभी तक भारत दूसरे देशों से हथियार खरीदता था, लेकिन ऐसा पहली बार है जब भारत भी हथियारों की बिक्री कर रहा हो। आपको बता दें कि डीआरडीओ और बीएपीएल कुछ महीनों से मित्र देशों को इस मिसाइल के निर्यात पर जोर दे रहे हैं। ब्रह्मोस निर्यात ऑर्डर इस क्षेत्र में देश के लिए सबसे बड़ा होगा और भारत को हथियार निर्यात करने वाले देशों के बीच आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसा इसलिए कि भारत को मिसाइल के लिए अन्य मित्र देशों से अधिक ऑर्डर की उम्मीद है। इस बात की पूरी संभावना है कि फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकते हैं। गौरतलब है कि फिलीपींस को अमेरिका के काफी नजदीक माना जाता है। इसके बाद भी उसने भारत के साथ ये करार किया। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदकर फिलीपींस उनको दक्षिण चीन सागर में तैनात करेगा, जहां चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। लेकिन अब फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल होने से उसकी रक्षा क्षमता में इजाफा होगा। ब्रह्मोस कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल को रूस के साथ मिलकर भारत में बनाया गया है। इस मिसाइल की कई विशेषताएं हैं। ब्रह्मोस को पनडुब्बी, पानी के जहाज, विमान से या फिर जमीन से कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में भी अपना टारगेट बदल सकता है। ये चलते चलते लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसे वर्टिकल या फिर सीधे कैसे भी दागा जा सकता है। इससे जुड़ी सबसे खास बात यह है कि इसे थल, वायु और जल तीनों ही सेना काम में ले सकती है। दुनिया की कोई रडार इसे पकड़ नहीं सकती। रूस की एनपीओ मशीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने मिलकर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। हमारी सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी मारक क्षमता 292 किलोमीटर है, इस मिसाइल में और भी कई तरह की खूबियां हैं। इस वजह से एक तरीके से इन दिनों हॉट सेलिंग वेपन भी बना है। एक जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने साल 2025 तक ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर $5 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।